जगजीत सिंह, जी हाँ, जगजीत सिंह का नाम बेहद लोकप्रिय गजल गायकों में शुमार है। उनका संगीत अत्यंत मधुर है और उनकी आवाज संगीत के साथ खूबसूरती से घुल मिल जाती है। खालिस उर्दू जानने वालों की मिल्कियत समझी जाने वाली और नवाबों रक्कासाओं की दुनिया में छलकती और शायरों की महफिलों में वाह वाह की दाद पर इतराती गजलों को आम आदमी तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो है जगजीत सिंह। जी हाँ, जगजीत सिंह। उनकी गजलों ने न सिर्फ उर्दू के कम जानकारों के बीच शेरो शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गाले मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी उनका परिचय कराया। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और फरवरी 2014 में आपके सम्मान व स्मृति में 2 डाक टिकट भी जारी किए गए। जगजीत साहब का जन्म 8 फरवरी 1941 में राजस्थान के गंगानगर में हुआ। पिता सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के कर्मचारी थे। जगजीत जी का परिवार मूलतः पंजाब का है। आपका बचपन का नाम जीत था। करोड़ों सुनने वालों के चलते सिंह साहब कुछ ही दशकों में जग को जीतने वाले जगजीत बन गए। शुरुआती शिक्षा गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और उसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। बहुतों की तरह जगजीत साहब का पहला प्यार भी परवान नहीं चढ़ पाया। आपने उन दिनों की याद करते हुए वे कहते हैं, एक लड़की को चाहा था। जालंधर में पढ़ाई के दौरान साइकिल पर ही आप आना जाना करते थे। संगीत का सफर बचपन में अपने पिता से संगीत विरासत में मिला। गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा के सानिध्य में 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखने की शुरुआत की और आगे जाकर सैनिया घराने के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखी। पिता की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में जाए, लेकिन जगजीत पर गायक बनने की धुन सवार थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान संगीत में उनकी दिलचस्पी देखकर कुलपति प्रोफेसर सूरज भान ने जगजीत सिंह को काफी उत्साहित किया। उनके कहने पर वे 1965 में मुंबई आ गए और यहां से आपका संघर्ष का दौर शुरू हुआ। शादी व समारोह में गाकर आप अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ करते थे और 1967 में आपकी मुलाकात चित्रा जी से हुई और 2 साल बाद आपने उनसे शादी करी। जगजीत सिंह फिल्मी दुनिया में पार्श गायन का सपना लेकर आए थे। जी हाँ, पार्श गायन का सपना लेकर आए थे। तब पेट पालने के लिए कॉलेज और ऊंचे लोगों की पार्टियों में अपनी पेशकश दिया करते थे। उन दिनों तलत महमूद, मोहम्मद रफी साहब जैसों के गीत लोगों की पसंद हुआ करते थे। रफी, किशोर, मन्नाडे जैसे महारथियों के दौर में पार्श गायन का मौका मिलना बहुत दूर था। जगजीत जी याद करते हैं, संघर्ष के दिनों में कॉलेज के लड़कों को खुश करने के लिए मुझे तरह तरह के गाने गाने पड़ते थे, क्योंकि शास्त्रीय गानों पर लड़के हूट कर देते थे। तब की मशहूर म्यूजिक कंपनी HMV को लाइट क्लासिकल ट्रेन पर टिके संगीत की दरकार थी। जगजीत जी ने वही किया और पहला एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स हिट रहा। जगजीत जी उन दिनों को याद करते हुए कहते हैं, उन दिनों किसी सिंगर को LP
मिलना बहुत फख्र की बात हुआ करती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सरदार जगजीत सिंह धीमानी इसी एल्बम के रिलीज के पहले जगजीत सिंह बन चुके थे। बाल कटाकर असरदार जगजीत सिंह बनने की राह पकड़ चुके थे। जगजीत ने इस एल्बम की कामयाबी के बाद मुंबई में पहला अपना फ्लैट खरीदा।